हेलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है। द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी एग्जिबिट्स a maximum around the wavelength lambda naught. The temperature of the black body is now changed such that energy maximum is around wavelength 3 lambda naught by 4. The power radiated by the black body will now increase. तो सबसे पहले बच्चों lambda naught के अराउंड जो है एनर्जी स्पेक्ट्रम ब्लैक बॉडी का मैक्सिमम है, तो लिखेंगे लेमडा नॉट इंटू उस समय का टेम्परेचर, मान लीजिए कि कुछ T1 है, तो लेमडा नॉट इंटू T1 जो कि कांस्टेंट होगा is now that wavelength is changed to 3 lambda naught by 4, that is 3 lambda naught by 4 into T2. तो लेमडा नॉट कैंसिल हो गया बच्चों, दैट इज T2 का वैल्यू हमें पता चल गया, T2 इज इक्वल्स टू 4T1 by 3. तो हमें बताना है पावर ऑफ रेडिएशन किस फैक्टर से चेंज हुआ। तो इनिशियल पावर ऑफ रेडिएशन अगर P1 है बच्चों और ये ब्लैक बॉडी है, तो सिग्मा ए टी का पावर 4 दैट इज T1 का पावर 4. P2 सेकेंड केस में जो पावर ऑफ रेडिएशन होगा वो होगा सिग्मा ए T2 का पावर 4. नाउ इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग 1 का वैल्यू हम लोग रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में. द वैल्यू ऑफ P2 विल बी सिग्मा ए T2 के जगह लिख सकते हैं 4/3 T1 का पावर 4, दैट इज 4/3 इंटू T1 का होल पावर 4. दिस इज सिग्मा ए T1 का पावर 4 इंटू 4 का पावर 4, दैट इज 256 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 4 इज 3 981. नाउ इफ यू गो थ्रू द इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो आप नोटिस करेंगे कि ये वाला जो पूरा टर्म है बच्चों वो P1 है. Hence the value of P2 is equals to P1 times 256 upon 81. It means the power radiated by the black body in the second case will be now increased by the factor of 256 upon 81. That is answer is option 1. तो होप आप लोग समझ गए होंगे बच्चों. थैंक यू वेरी मच.